नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे इस विषय पे। हम लोग फिर से आज उसी विषय पे बात करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड। आपने अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे आपको कुछ लिंक्स मिल जाएगी, उनको देखिए ताकि आपको ये समझ में आएगा कि हम इस विषय पे जो बात कर रहे हैं वो आपके लिए कितना ज़्यादा उपयोगी है और कैसे इससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि सेट ऑफ प्रोग्रामिंग्स जैसे रिजल्ट्स देते हैं कंप्यूटर के, वैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग्स हमें रिजल्ट देते हैं। जो हम इनपुट डालेंगे, जो हम प्रोग्राम बनाएंगे, अगर सेट प्रोग्रामिंग होगी तो सेट रिजल्ट्स ही आएंगे। पर क्या हम प्रोग्रामिंग हमें चेंज करने की आवश्यकता है? क्या हमारे कुछ प्रोग्रामिंग्स हमने गलत सेट कर रखे हैं? नॉर्मली जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो लोग ये कहते हैं कि हम निगेटिव बात नहीं करते, हम निगेटिव नहीं बोलते। जैसे फॉर एग्जांपल लोग अगर ये बात कहेंगे कि मेरे ऑफिस में मुझे जरा भी समय नहीं मिलता, या मेरा बॉस बहुत ज़्यादा खड़ूस है, या मैं इतनी ज़्यादा लोडेड हूँ ऑफिस में कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो अगर मैं किसी से कहूँ कि ये आपने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं निगेटिव है, तो लोग नॉर्मली विवाद में पड़ जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये निगेटिव नहीं है, तो सच्चाई है। तो चलिए इस विवाद को ही हम आज मिटा देते हैं कि हमें निगेटिव थॉट्स को बदलना है, तो क्या हमारे थॉट्स को हम निगेटिव कहेंगे, या जो सच्चाई है उसको कैसे चेंज करें। तो थोड़ा सा अगर हम ये बात करें इन्हीं एग्जाम्पल्स को लेकर कि आपको अगर ऑफिस में बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है, तो क्या ये आपके लिए तकलीफदायक काम है? आपको इससे कष्ट है? अगर है तो चाहे ये सच्चाई हो, क्या ये आपको किसी प्रकार से मदद कर रही है? जवाब है नहीं। तो क्यों ना हम निगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स को हेल्पिंग और नॉन हेल्पिंग थॉट्स या वर्ड से रिप्लेस कर दें। हेल्पिंग यानी पॉजिटिव और नॉन हेल्पिंग यानी निगेटिव। कई बार हमारे जो स्टेटमेंट्स रहते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं, हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्पिंग ही हो। तो नो ऑनवर्ड्स जब भी हम सबकॉन्शियस की बात करेंगे, हम इसे हेल्पिंग और नॉन हेल्पिंग टर्मिनोलॉजी से बात करेंगे। सो हमें वो सारे स्टेटमेंट्स, सारे प्रोग्राम्स, सारे थॉट्स रिप्लेस करने हैं जो नॉन हेल्पिंग हो, और उनकी जगह हमको किन थॉट से रिप्लेस करना है जो हमारे लिए हेल्पिंग हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये कह रहे हैं, जो एग्जांपल अभी आपने लिए कि मेरा बॉस बहुत ज़्यादा खड़ूस है, या मुझे ऑफिस में मरने की भी फुर्सत नहीं मिलती, मैं बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हूँ, इतना ज़्यादा कि वॉशरूम में भी नहीं कई बार जा पाता, सीट से नहीं उठ पाता। तो ये आप कहेंगे कि ये मेरी सच्चाई है, हाँ, लेकिन ये आपको हेल्प नहीं कर रही है ना। तो क्या आप इसी सच्चाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं? अगर आप यही कहते रहेंगे जो हमने अभी तक कहा था, तो आपकी यही सच्चाई, यही प्रोग्राम रिपीट होते रहेंगे, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उनको रिकॉर्ड करके आपको वैसे ही रिजल्ट्स देता रहेगा। मतलब आपको ऑफिस में काम और बढ़ जाएगा, हो सकता है स्टाफ की कमी हो जाए, हो सकता है काम ऐसा आ जाए जिसको करने में पहले से ज़्यादा समय लगने लगे। तो क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये है कि हम जो हेल्प चाहते हैं, अब उस हेल्प को आप किसी से भी कह लीजिए। यहाँ चलिए हम मान लेते हैं कि हम हेल्प चाहते हैं यूनिवर्स से, तो हम ये अनहेल्पिंग या नॉन हेल्पिंग थॉट्स को हेल्पिंग थॉट से रिप्लेस कर देते हैं। क्या हेल्पिंग थॉट्स हो सकते हैं? जैसे मैं ये कह सकती हूँ, या ये कहा जा सकता है कि मुझे ऑफिस में अभी बहुत रिलैक्स टाइम मिल जाता है, मेरा ऑफिस में काम आजकल काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है, और मुझे काफ़ी सारा ऐसा समय मिल जाता है जो मैं अपनी इच्छा से यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। या मैं ये कह सकती हूँ, या ये कहा जा सकता है कि मेरा बॉस आजकल मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनता है, और वो मुझे बड़ी हेल्प कर रहा है, उसका एटीट्यूड बड़ा हेल्पिंग है, या मेरा बॉस बहुत स्वभाव से बहुत अच्छा व्यक्ति है। जानते हैं आप, जब ये पुराने अनहेल्पिंग थॉट्स को नए हेल्पिंग थॉट से रिप्लेस करेंगे तो क्या होने वाला है? आपको बहुत मज़ेदार रिजल्ट आएंगे। हो सकता है आपकी डेस्क का कुछ काम किसी दूसरे की डेस्क में शिफ्ट हो जाए, या हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें कोई ऐसी मेथड आ जाए या ऐसा कोई प्रोग्राम आ जाए सपोर्टिंगली, कि जिस काम को करने में आपको पहले 4 घंटे लगते थे, वो काम अभी आपका 3 घंटे में खत्म हो जाए, तो 1 घंटा आपको स्पेयर मिल गया। हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका बॉस आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा, और आपके हर काम में नुस्ख निकाल देता हो, जिसकी वजह से आप बहुत चिंतित है, और जो बार बार आप उसके लिए खराब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर अब आपकी नई प्रोग्रामिंग ये है कि मेरा बॉस बड़ा हेल्पिंग है, या वो मेरा बड़ा ध्यान रखता है, मैं बहुत अपने बॉस के को लेकर बहुत खुश हूँ। तो दो काम हो सकते हैं, या तो वो आपके काम को अप्रिशिएट करना शुरू कर देगा और आपको कुछ कंसिडरेशन देना शुरू करेगा, या हो सकता है कि आपका बॉस ही बदल जाए।
तो आपको उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपका बॉस कौन है? आप तो ऐसा बॉस चाहते हैं ना जो आपको सपोर्ट करे, जो आपकी मदद करे, जो आपको हेल्प करे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें ऐसे सारे अनहेल्पिंग थॉट्स या अनहेल्पिंग प्रोग्राम्स को चेंज करके उनको हेल्पिंग प्रोग्राम से, हेल्पिंग थॉट से रिप्लेस करना चाहिए। जैसे कई लोग, यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी, लोग है ना अपनी बीमारी की भी बड़ी चर्चा कर लेते हैं किसी से। किसी ने भी पूछा कैसे हो, अरे पूछो मत, मुझे तो इतनी तकलीफ है। अभी कोरोना में भी लोगों ने इतने उसके गुणगान गाए कि कितना हमको तकलीफ हुई कोरोना से। जानते हैं, आप जब अपनी बीमारी के बारे में किसी से चर्चा कर रहे हैं, तो आप जिस भी बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिस भी थॉट्स को लेकर आप बात कर रहे हैं, आप उसको एनर्जी दे रहे हैं। अब वो चीज़ अगर आपको हेल्पिंग है और आपने उसको एनर्जी दी, तब तो बहुत अच्छी बात है, वो बढ़ेगी, मैनिफेस्ट होगी और आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सपोज जो आप बात कर रहे हैं और आप ऐसी चीज़ को एनर्जी दे रहे हैं जो विच इज़ नॉट हेल्पिंग एट ऑल, तो अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया कि आपने ऐसी चीज़ को एनर्जी देना चालू करी जो आपको हेल्प नहीं कर रही है और आपने उसको बढ़ावा दिया। क्या आप अपनी बीमारी को एनर्जी देना चाहेंगे? क्या आप अपने परिवार वालों की बीमारी को एनर्जी देना चाहेंगे, उसको बढ़ाना चाहेंगे? नहीं ना। तो फिर क्यों हम उसके बारे में बात करते हैं? जब भी आपको कोई तकलीफ हो या बीमार हो, आपसे किसी ने पूछा कि और क्या हाल चाल है या कैसा चल लग रहा है, आप कह सकते हैं ना कि हाँ, पहले से ठीक हूँ, इम्प्रूव हो रहा हूँ, या तबीयत अब अच्छी हो रही है, फीलिंग मच बेटर। तो यहाँ पर आपने एनर्जी किसको दी? आपकी तबीयत को सुधारने की तरफ। तो आपकी तबीयत में एनहांसमेंट होगा, वो मैनिफेस्ट होगी और आपकी तबीयत में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव चेंज आ जाएगा। हाँ, हो सकता है कि आपको कुछ मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी रहती है कि हमको कितनी तकलीफ है, ये लोगों को बताने से हमको अटेंशन मिलता है, थोड़ी सी सिंपैथी गेन हो जाती है। पर लेकिन क्या ये सपोर्ट और सिंपैथी हमेशा के लिए होती है? ये टेम्पररी है। बट आप ये सपोर्ट और सिंपैथी गेन करने के चक्कर में, ये बताने के चक्कर में कि आपको कितना कष्ट है, आप अपने कष्ट को जाने अनजाने बढ़ावा दे रहे हैं। आप उसको एनर्जी देकर उसको इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो ये पेन और ये तकलीफ तो आपको सहन करनी है ना, फिर इसको किसी से क्यों बात करते हैं? तो कभी भी ध्यान रखिए, अपने कष्टों की बहुत ज़्यादा लोगों से चर्चा मत कीजिए। हाँ, सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो सिर्फ ऐसे व्यक्ति से चर्चा कीजिए जो वाकई में आपको उस कष्ट का सॉल्यूशन दे सकता है। तो यहाँ हमने आज ये जाना या ये जानने की कोशिश की है कि हमें अपने अनहेल्पिंग थॉट्स, अनहेल्पिंग विचारों से, अनहेल्पिंग प्रोग्राम से अपने सबकॉन्शियस को बचाना चाहिए और उसको हेल्पिंग, सपोर्टिव ऐसे थॉट्स से रिप्लेस करना चाहिए। ऐसे थॉट्स को एनर्जी देनी चाहिए जिनको मैनिफेस्ट करने पर वो हमारे हेल्पिंग थॉट्स हो, जिससे हमारी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अनहेल्पिंग थॉट्स कौन से हैं, और ये धीरे धीरे डे टू डे लाइफ में आप ऑब्जर्व करके जान सकते हैं। मैं आपको आने वाले कुछ वीडियोस में ऐसे सेंटेंसेस या ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश ज़रूर करूँगी कि कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो आपको अनहेल्पिंग हो और इनको आपको हेल्पिंग थॉट से कैसे रिप्लेस करना चाहिए, या कौन से थॉट्स की जगह आप कौन सा थॉट्स ये यूज़ कर सकते हैं। और आने वाले वीडियोज़ में मैं आपसे ये भी चर्चा करूँगी कि वो डिफरेंट मेथड्स क्या हैं जिनसे हम ये काम कर सकते हैं। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई अपकमिंग वीडियोज़। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय। थैंक यू।